श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं पंडित कृष्ण शास्त्री। हमारे सनातनी धर्म में अमावस्या पितरों का पर्व है तो पूर्णिमा देवताओं का पर्व है। पूर्णिमा जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होते हैं और इस वर्ष जनवरी के मास में पौष शुक्ल पक्ष की जो पावन पवित्र पूर्णिमा का व्रत है वह कब करना चाहिए, मन में यदि शंका है तो निपटा लीजिए, समाधान कर लीजिए। पौष शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा का व्रत है हम सभी को 13 जनवरी को करना है और इसी दिन हमें चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। इस दिन वार सोमवार है, आरुद्र नक्षत्र है, भगवान शिव का विशेष पूजन आपको अवश्यमेव करना चाहिए। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका विधान क्या है, पूर्णिमा का व्रत कैसे किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा व्रत वाले दिन प्रातः थोड़ा समय से जागिए, सूर्य स्नान ध्यान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, माता तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी में दीपदान कीजिए। इस प्रकार से अपनी पूर्ण भूमिका निभाने के बाद सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है तो भोले बाबा में दूध जल और काला तिल जरूर अर्पण करके आइए। इस तरह से आप अपना व्रत धारण कर लीजिए। दिन भर में कुछ गलत खाना नहीं, कुछ गलत बोलना नहीं, नियंत्रण में बनकर रहना, ज़्यादा सोना नहीं, है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं करना, बड़ा नियंत्रण में रहते हुए संध्या काल के समय शिवालय में जाकर शिव जी को दीप दान कर दीजिए। जब चंद्रमा आ जावे तो दूध वाला जल बनाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए और चंद्रमा को एक घी का दिया, नहीं हो सके तो तेल का दिया अर्पित कर दीजिए। चंद्रमा के 3 बार प्रदक्षिणा करके चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चंद्रमा का दर्शन करते रहिए। ओम चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः। इस प्रकार से चंद्रमा को प्रणाम करके सफेद पुष्प हो तो चंद्रदेव को अर्पण कर दीजिए। उसके बाद जो आपने चंद्रमा को अर्घ्य दिया है उस अर्घ्य का थोड़ा सा लोटे का हल्का सा जल जो चंद्र को अर्घ्य दिया थोड़ा बचा कर रखना, नीचे जाना, घर में छिड़कना, शेष जल को थोड़ा सा खीर बनाकर प्रसाद के रूप में पा लेना। पूर्णिमा के दिन मीठा भोजन कर सको, बहुत अच्छी बात है। पूर्णिमा के दिन विशेष शिव का पूजन करना चाहिए, शिव जी पर जल दूध इत्यादि काला तिल अर्पित करना चाहिए। और सबसे सुंदर बात है कि पूर्णिमा का जो विशेष दिन है वो भगवान नारायण को भी बड़ा प्रिय होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसको सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस दिन सत्य देवता का पूजन, तुलसी पत्रों से भगवान सत्य देवता का पूजन करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वैसे शास्त्र कहता है कि पूर्णिमासी के दिन हो सके तो देखो आपको तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, मात्र केवल सत्य देवता का यजन पूजन जो तुलसी पत्र एक दिन पहले आपने लिए हैं, चयन किए, उन्हीं के माध्यम से आपने भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हो तो 5 अध्यायों से युक्त गीता प्रेस की पुस्तक का है, 5 अध्याय हैं उसमें। तो संस्कृत के साथ हिंदी है तो आप संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, किंतु पूर्णिमा वाले दिन अपने आप से बैठ कर भी घी का दिया लगाकर आप सत्यनारायण कथा को जरूर पढ़ लिया करो, भगवान को प्रसाद इत्यादि का भोग लगाओ। पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद और सूखा पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी पूजा संपन्न करके चंद्रदेव को अर्घ्य देकर फिर प्रसाद बांटकर वितरित करके फिर अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो ये संपूर्ण व्रत का जो निचोड़ था वो मैंने आपके सम्मुख रखा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो अवश्य में इस वीडियो को आगे अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।